मसीह में आप सबको मैं सलाम कहता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जी, नए साल के शुरू होने से पहले जो हमारे इस 2022 की ये आखिरी वीडियो होगी और इसमें मैं कुछ कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने वो जो है इस पे वीडियो पे कमेंट किए हैं। अच्छा, ये 2 साल पुरानी जो है मेरी वीडियो है, लेकिन कमेंट्स जो हैं वो कुछ टाइम पहले ही हुए हैं, तकरीबन 2 वीक्स पहले। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, इसलिए मैं इन लोगों को प्रॉपर जो है वो कमेंट जो है रिप्लाई नहीं कर सका। तो मैंने सोचा चले इस पे वीडियो ही बना देते हैं, ताकि जो है और जो दोस्त हैं उनको भी जो है वो सीखने का मौका मिले। अच्छा, जो मैं सबसे पहले तो वाजिद अली साहब का और सैयद कोतवाल साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस वीडियो को देखा और देखने के बाद जो है इस पे कमेंट किया। अच्छा, अब पाकिस्तानी जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है। वो तहकीक नहीं करते, सर्च नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो खुद सोच लो कि पाकिस्तान को वजूद में आए कितना टाइम हो गया है, और उसके बावजूद हम जो है वो एक मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। और अगर हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो अगले 70 साल तक भी जो है वो पाकिस्तान की यही पोजीशन रहेगी। उसकी एक मेन वजह है, जब हम खुदा के प्लान के आगे रुकावट डालते हैं तो फिर खुदा हमें सजा देता है मुख्तलिफ तरीकों से। खुदा ने खुद तो नीचे आके जो है वो थप्पड़ तो नहीं लगानी है, छड़ियाँ तो नहीं लगानी। तो खुदा ने जो है वो अपने नबियों के वसीला से जो है वो कलाम को मुकम्मल कर दिया हुआ है। अब जो है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहकीक करें, पढ़ें कि खुदा के जो इल्हामी किताबें हैं उनके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो पाकिस्तान के लोगों के साथ खास तौर पर यह प्रॉब्लम है कि वो पढ़ते ही नहीं, तहकीक ही नहीं करते। मैं पढ़ने और तहकीक करने की बात क्यों कह रहा हूं? क्या आप लोगों को पता है कि रोज़े क़यामत की शुरुआत जो है वो मसीही लोगों ने करनी है। जब यसु मसीह, हज़रत ईसा जब आसमान से तशरीफ़ लाएंगे तो उसी वक्त जो है वो क़यामत की जो है वो शुरुआत होनी है। ये सारे सिलसिले हैं, आखिरी जंग जो है वो भी होनी है, जूझ मजूद के साथ लड़ाई होनी है। तो इस सारे मामलात के अंदर जो है वो मसीही लोगों का बहुत बड़ा अमल दखल है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम बहन भाई करते क्या है, वो ना तो तहकीक करते हैं, ना पढ़ते हैं, और बस फजूल एकदम से कमेंट्स जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, वाजिद अली साहब ने क्या कमेंट किया, ये मेरी वीडियो है। अच्छा जी, वाई इज द वर्ड लूसीफर नॉट फाउंड इन द उर्दू बाइबल। अच्छा, इस पे जो मैंने ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो की है, कमेंट भी जो है साथ में आपके जो वो चल रहे हैं। 2 वीक्स पहले जो है इस भाई ने, वाजिद अली साहब ने जो है वो कमेंट किया जी, बकवास बकवास, ये अपनी तरफ से बकवास लिखना जो है वो शायद बकवास लिखना जो है वो चाह रहे होंगे कि बकवास मत कर, बाइबल बदल गई है। अच्छा, मैं अपने वाजिद अली भाई को ये मशवरा दूंगा कि अगर बाइबल बदल गई है तो बाइबल तो फिर हम लोगों ने ही तब्दील की ना, हमने ही उसको किया। तो आपके इस कमेंट से क्या मैं ये मतलब आहज करूं कि हम जो है इंसान की कुव्वत जो है वो खुदा की कुव्वत से ज़्यादा बड़ी है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को तब्दील कर सकते हैं तो फिर हम बहुत कुछ तब्दील कर सकते हैं। तो खुदा का कलाम जो है वो नहीं तब्दील होता, इंसान तब्दील होता है। इंसान के रवैये जो हैं वो तब्दील होते हैं। खुदा का कलाम जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। जब उसने सूरज बनाया तो सूरज आज भी काले पे, गोरे पे, छोटे पे, बड़े पे, औरतों और मर्दों पे बराबर उसी तरह ही चमक रहा है। खुदा ने बस एक दफ़ा कह दिया कि हो जा, और फिर जब वो चीज़ वजूद में आ गई, हो गई, तो उसके बाद फिर उसने नस्ल इंसानियत के लिए सब कुछ जो है ना उसी तरह ही बना दिया। अच्छा, इस भाई को जो है वो मैंने कमेंट जो है वो 2 वीक पहले ही कर दिए थे, लेकिन मैं उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से मैं मज़ीद इस पर जो है वो काम नहीं कर सका, या इसको दूसरे भाई को जो है वो कमेंट नहीं कर सका। तो वो मैं कमेंट आप लोगों के लिए भी पढ़ ही देता हूँ। शुक्रिया वाजिद, कमेंट करने का। लड़ने और धमकाने से पहले पढ़ो। आपकी सोच और एक्शन से अल्लाह पाक का प्लान तब्दील नहीं होगा। अल्लाह ताला आप जैसों को खामोश करवाने के लिए दूसरे ममालिक को खड़ा करता है ताकि कारपट बमबारी करवाकर ख़त्म कर दिया जाए। अगर वक्त से पहले मरना है तो पढ़ना मत, और ना ही अपनी नस्ल को पढ़ने की तरबियत देना।
और अगर बगैर पढ़े थोड़ी कोशिश से इल्म को हासिल करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और खामोशी से सुनो, और जो समझ नहीं आता कमेंट करके पूछो। अल्लाह हामी व नासर। अच्छा, इस भाई को मैंने इस तरह का कमेंट क्यों दिया? क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कुछ एक वर्ड बोला कि जब हम खुदा के प्लान के आगे रुकावट बनते हैं तो फिर खुदा कुछ ना कुछ ऐसा अजीब काम करता है कि जिसकी वजह से हमें उसकी पनिशमेंट मिल रही होती है और हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। अब खुद सोचो, क्या पाकिस्तानियों के पास अकल कुछ कम है, या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कुछ चीज़ जो है वो बना नहीं सकते, ईजाद नहीं कर सकते? क्या हम दूसरी कौमों से कुछ कम है कि हम जो है अपने मुस्तकबल, अपने बच्चों का मुस्तकबल जो है वो बेहतर ना कर पाएँ या ना कर सकें, या हम पाकिस्तान के हालात ऐसे कर लें कि दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो आएँ, यहाँ पर आएँ? और उसकी वजह क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जब एक हद से हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा फिर पनिशमेंट मुख्तलिफ तरीके से देता है। अब होता क्या है, कभी इमरान खान खड़ा हो जाता है और एस्टेब्लिशमेंट को जो है, या आर्मी के जो जो लोग हैं या जो बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, पावर वाले, कुव्वत वाले हैं, ज़रूरी नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट भी हो, इसके अलावा और भी बहुत से जो है अवामल बीच में शामिल हो सकते हैं। उन्हें कभी इमरान खान ठीक लगना शुरू हो जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल निकलता है, वक्त गुजरता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं जी, इमरान खान से कुछ ना कुछ ऐसी या जो भी कोई लीडर होता है, इमरान खान के अलावा कोई और भी हो सकता है, 1-2 साल, 1.5, 2 साल, 3 साल गुजरते हैं तो कोई दूसरा शख्स जो है ठीक लगना शुरू हो जाता है। अगर सोचा जाए तो 2018 के इलेक्शन में जो है नवाज शरीफ नून लीग जो है वो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार उनकी को हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस सारे पीछे एक रूहानी कुव्वत काम कर रही होती है, क्योंकि खुदा ने पनिशमेंट करना होता है कि जब एक हद से खुदा के प्लान के आगे हम रुकावट बनते हैं तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स के पीछे हमारा इंसानों का रवैया ही होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर तहकीक नहीं करते, किसी दूसरी को हम अपने से कमतर समझते हैं, तो फिर खुदा उसकी पनिशमेंट के तौर पर, सज़ा के तौर पर हमारा वक्त, नस्ल दर नस्ल जो है वो वक्त जो है वो एक ज़ाया होता है, जब तक हम खुदा के प्लान, जैसा खुदा में प्लान दे रहा है, उसके ऊपर नहीं आते। और जब नहीं आएंगे तो वक्त लोग आते जाएंगे, पैदा होते जाएंगे, मरते जाएंगे, हम शोर डालते जाएंगे कि हम ही सच हैं, तो हम ही ये हैं, तो हम ही वो हैं, हमसे बड़ा कोई जो है वो जो है ही कोई नहीं, कोई दूसरा इंसान जो है वो कोई इंसान ही नहीं है। तो इस वजह से जो है पढ़ना, पाकिस्तानी अवाम के लिए पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो अगले और 70 साल लग जाएंगे। पाकिस्तान के हालात जो हैं, ये मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो तब्दील नहीं होंगे। इसके लिए स्टडी करना, पढ़ना और खुदा के प्लान के मुताबिक चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, दूसरे भाई जो सैयद कोतवाल साहब जो है उन्होंने कमेंट किया जी है, द नेम मोहम्मद इज़ रिटन इन द बाइबल इन द ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज। द सॉन्ग सोलोमन चैप्टर 5 वर्स 16, कुरान कहता है यहूदी मोहम्मद को इस तरह पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटे को, मगर इमाम ईमान 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 लिखना था, इमाम लिख दिया, ईमान नहीं लाते। क्या आप भी यही करोगे? मैं इस्लाम की दावत देता हूँ आप सबको। अच्छा, इस भाई के लिए जो है एक वर्ड जो है वो कहना चाहूँगा। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ जो है ना एक टर्मिनोलॉजी, अपनी एक टर्मिनोलॉजी में मैं इस्तेमाल किया करता था। और उमर उसका मेरे दोस्त का नाम था, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पढ़ता है और चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसको जो है ना वो नॉलेज है। मैं अक्सर उसे कहा करता था कि मैं, उमर क्या तू जानता है कि जब हज़रत ईसा आएंगे तो हम अगली सफ़ों में खड़े हुए होंगे और मैं तुझे आवाज़ दूंगा कि उमर आजा, पहले अपना हिसाब दे, क्योंकि क़यामत जब मसीह लोगों से शुरुआत होनी है, हज़रत ईसा से शुरुआत होनी है, तो सैयद कोतवाल साहब जो है, मैं अगली सफ़ों में मैं खड़ा होऊंगा और पहले मैं आपको जो है ना आवाज़ दूंगा कि सैयद साहब आ जाएँ, सैयद कोतवाल साहब आ जाएँ, अपने जो है अमालनामा जो है वो खोलें, आपका अमालनामा ये है। ये मैं एक अपनी टर्मिनोलॉजी जो है ना वो ये इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अब जैसे मैं पहले भी मैंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। और आज की जो नस्ल है
या आज का जो एक वक्त है, ये सब कुछ क्यों है, ये इतना एक्सट्रीमिज़्म हमें क्यों नज़र आता है? ये 1979 से जो है असल गेम जो है वो शुरू हुई थी, जब रूस ने हमला किया था अफ़गानिस्तान के अंदर। और उस वक़्त रूस जो है वो जो है वो दहरी हो गए हुए थे, वो खुदा को नहीं मानते थे। और ये वो उस वक़्त पाकिस्तान की मजबूरी थी एक जिहाद करना, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान पर अटैक करते या पाकिस्तान पर हमला करते तो उन्होंने यहाँ पे भी जो है उसी कानून को जो है वो लागू करना था, इन केस अगर वो इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लेते थे। उस वक़्त पाकिस्तान की मजबूरी थी कि उस जंग के अंदर दाखिल होना, क्योंकि रूस जो है, यूएसएसआर जो है वो 19वीं सदी में उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया था। उन्हें वहाँ के चर्चेज़ और मसाजिद जो हैं उनको ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था, और बहुत सारे जो चर्चेज़ और मसाजिद हैं उनको मस्मार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई खुदा नहीं है। और उनकी हार की जो है वो सबसे बड़ी वजह, रूस की हार की जो है सबसे बड़ी वजह भी खुदा का इनकार करना ही है। और अगर वो खुदा का इनकार ना करते तो शायद वो सुपर पावर रहते। और खुदा का इनकार करने की सज़ा उन्हें मिली कि वो आज तक जो है वो जलील हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ सोचने का या समझने का या सोचने की जो है एक तहरीक मिली होगी, पढ़ने की तहरीक मिली होगी, स्टडी करने की तहरीक मिली होगी। आप लोग मुझ तक तो आसानी से पहुँच जाओगे, मुझे शायद आसानी से मार भी दो, लेकिन क्या खुदा के प्लान को हम ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं? नहीं हो सकता ये चीज़। और खुदा के मुंह की कही हुई जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, वो हमेशा मुकम्मल रहते हैं, मुकम्मल पूरा होते हैं। वो आज भी तमाम कौमों के ऊपर जो है वो बारिश बरसाता है, रोशनी बरसाता है, और वो सबसे ज़्यादा जो है वो अक्सर हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। तो जो है ये लड़ने की बजाय, मजहबी इंतशार फैलाने की बजाय कोशिश करो कि स्टडी करो, पढ़ो। और मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो है इंडिया के अंदर मुस्लिम लोगों का क्या हाल हो रहा है। एक्चुअली मैंने लगाई हुई है डिश, और डिश के ऊपर जो है वो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं कि एक दफ़ा 14 तबक जो है वो रोशन हो जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया में मुस्लिम्स कम्युनिटी का जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और खुदा आप लोगों को बरकत दे। खुदा हाफिज़।